हम खुल के कहना चाहते हैं, हम मनुस्मृति के खिलाफ हैं। और मनुस्मृति के खिलाफ, अगर मनुस्मृति के खिलाफ हम हैं तो इसलिए है कि वो खेल नहीं चलेगा कि नाली साफ करने वाले का बच्चा नाली ही साफ करे। ये लोग वही चाहते हैं कि जो लोग सफाई करने वाले लोग हैं उनका बच्चा सिर्फ सफाई करता रहे। कुछ लोगों को, जो हमारे जाट भाई यहां पर बैठे हैं, जो हमारे गुजर भाई यहां पर बैठे हैं, जो हमारे यादव भाई बैठे हैं, जो हमारे ठाकुर समाज के लोग बैठे हैं, उनको एक संज्ञा दे दी इन लोगों ने। इन्होंने कहा है उनको कि ये है क्षत्रिय। और कैसे क्षत्रिय? एक नाम और दिया है, चिकारा जी एक नाम और दिया है। इन्होंने कहा है कि ये है धर्म के रक्षक, इनको बनाइए धर्म के योद्धा। नौकरी पाएंगे आप लोग, आरक्षण को समाप्त करेंगे आप लोग, नीति निर्धारण करने वाले जगहों पर बैठेंगे आप लोग, और इन लोगों को कहेंगे कि आप जाओ, कट्टा बंदूक उठाओ, लाठी उठाओ और जाओ सामने वालों से झगड़ा कर दो। फंसोगे तो तुम लोग, लड़ोगे तो तुम लोग, और मजे मारेंगे कुछ लोग। इसलिए ध्यान रखना, इन्होंने, हमारे साथी ने मुझे पहले बुलवा दिया, लेकिन ध्यान रखना इस चीज का। एक व्यक्ति से कहना चाहता हूं, ये गठबंधन लोहिया जी की विचारधारा का है, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की विचारधारा का है। माननीय अखिलेश यादव जी ने हमसे बहुत दिन पहले बात कही थी दिल्ली में कि साइकिल के 2 पहिए हैं, इनकी विचारधारा, एक साइकिल का पहिया लोहिया जी की विचारधारा से चलेगा और दूसरा पहिया बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की विचारधारा से आगे बढ़ेगा। आज इस समय ऐसा है, मैं एक दलित, शोषित, वंचित और किसानियत करने वाले लोगों से कहना चाहता हूं कि जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। जानिएगा, भटकिएगा मत। और एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है हम लोगों की। ये जिम्मेदारी क्या है कि समाज में नासूर, समाज को बांटने वाली ताकतों को, जिन लोगों ने हमारे बीच में दीवारें खड़ा कर दी हैं, जिन लोगों ने नफरत का कारोबार किया है, नफरत का कारोबार, जिन लोगों ने दिलों की दूरियां बढ़ा दी हैं, एक जाति से दूसरी जाति की, एक धर्म से दूसरे धर्म की, अगर इन्हें कोई मिटा सकता है तो इस देश में लागू संविधान और हम जैसी सोच के लोग मिटा सकते हैं, वरना कोई दूसरा नहीं मिटा पाएगा। इसलिए ध्यान रखिए, ये महत्वपूर्ण समय है, ये महत्वपूर्ण समय है। मैं बड़े उत्साह से कहना चाहता हूं और एक वाक्य आपके सामने रखना चाहता हूं। मीडिया के साथी यहां पर बैठे हैं, ये भी जानते हैं, हमारी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है हमारे बराबर में ही। जब चौधरी चरण सिंह जी का नाम लेते हैं तो सादगी दिमाग में आती है। जब चौधरी चरण सिंह जी का नाम सामने आता है तो दिल में ये ख्वाहिश पैदा होती है, शायद उनको और कुछ ज्यादा हम लोग पढ़ लिए होते, शायद उनको हमारे समय में हमें देखने का मौका मिल गया होता, लेकिन हमें मौका नहीं मिला। कुछ चीजें पढ़ने के लिए मिली है। चौधरी चरण सिंह जी को हमने यूनिवर्सिटी का नाम चौधरी चरण सिंह, अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में जिक्र करना चाहता हूं। जो लोग हैं इसका प्रचार भी करेंगे। अभी कुछ दिन पहले कुछ पोस्ट निकली टीचर्स की, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसरों की नियुक्ति हो रही थी। उसमें पूरी तरीके से आरक्षण को समाप्त कर दिया गया। कई लोग कह रहे थे कि हम तो नियुक्ति पा लेंगे, हम तो हो जाएंगे। हम लोगों ने पहले से ही 6 और 7 नाम डिक्लेयर कर दिए, जिनका हमें पता चल गया कि आरएसएस की लिस्ट पहुंच गई है वहां पर। हमने फोटो भी चस्पा कर दिए। हमारे लोग 5 दिन तक भूख हड़ताल भी यूनिवर्सिटी में किए, 5 दिन तक भूख हड़ताल। कई अखबार के साथियों ने उसको लिखा भी, लेकिन कई लोग नहीं भी लिख पाए। मैं उनकी मजबूरी समझ सकता हूं, लेकिन ये भी साथ साथ कहूंगा, जिस दिन रिजल्ट निकला एक भी लड़का ना तो ओबीसी था और ना एससी था, ना एसटी था, और जनरल कास्ट के भी वो लोग थे जो कहीं ना कहीं नागपुर वाले लोगों से जुड़े हुए हैं, वरना कोई नहीं था। इसलिए ध्यान रखिए, ये आप लोगों को जो जिम्मेदारी हम लोगों पर है, ये जिम्मेदारी बड़ी है। और बड़ी चीज ये है कि गद्दी पर बैठे हुए उस शख्स को कैसे हटाया जाए, और वो हक
कश्मीर जी कही है, कई जगह खजूरी जी ये बात कही है मैंने कि चौधरी चरण सिंह जी की विरासत को संभालने वाला शख्स जयंत चौधरी है और कोई दूसरा नहीं है, जान लेना। अगर कोई शख्स भटक गए हैं, अगर वो जुदाई है, अगर वो कुछ लोग अलग रास्ते पर चल रहे हैं, उनसे कहना चाहता हूं, अगर दूसरे दल में भी आप लोगों की अहमियत हो रही है तो इसलिए हो रही है क्योंकि आपका राष्ट्रीय लोकदल एक नेतृत्व है, एक आपकी पार्टी, एक आपका संगठन है, वरना आपकी पूछ दूसरी जगह नहीं होगी। इसीलिए कहूंगा ये बात, जो लोकदल के पदाधिकारी हैं, मैं सरदना हमारा क्षेत्र है जो मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र में आता है, हम पूरी कोशिश करेंगे। मैंने हर जगह बात कही है कि हमसे जुड़ा हुआ हर एक शख्स, समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ हर एक शख्स बहुजन समाज पार्टी के कैडर के लिए इसलिए कहने की जरूरत नहीं है, वो तो बहन जी का वैसे ही आदेश आता है, वैसे तुरंत का तुरंत एकदम वो आपको तुरंत मिलेगा। लेकिन हम समाजवादी पार्टी के अपने कैडर, हमारे राज्यपाल आदरणीय अध्यक्ष जी आदिल भाई दोनों लोग बैठे हैं, हम आपको भरोसा दिलाते हैं, लोकदल के साथियों को, चाहे बागपत का क्षेत्र हो, चाहे मुजफ्फरनगर का क्षेत्र हो, और जहां तक भी दम लगेगा वहां तक इस गलत लोगों को, बांटने वाले लोगों को, नफरत की कारोबार सियासत करने वाले लोगों को हम लोग सबक सिखाने का काम करेंगे। ये हम लोगों का आपसे वादा है, लेकिन सब लोग उसके कहना चाहते हैं।